बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, अमेरिका के सदारती महल पर हमला हो गया। इंतहाई टाइट सिक्योरिटी में आखिर सदारती महल पर हमला करने में कौन मुलव्वस था और उनके मकासद क्या थे? वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अब जो खबर आई है जो दुनिया की सुपर पावर अमेरिका के लिए इंतहाई खतरनाक है। अमेरिकी सदारती महल पर एक बड़ा हमला कर दिया गया है। दोस्तों, इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज पर पूरी दुनिया में खबरें ये चल रही हैं कि मशकूक गाड़ी में सवार हमलावरों ने अपनी गाड़ी सदारती महल के बाहर चेक पोस्ट से टकरा दी, जिसके नतीजे में 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए, जबकि एक पुलिस एहलकार और एक हमलावर भी हलाक हुआ है। दोस्तों, यहाँ पे एक बड़ा अहम सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका का सदारती महल, जहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट है और अमेरिका जो सुपर पावर का दावा करता है, आखिर वहाँ पर ये क्या चल रहा है? तो दोस्तों, अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी में कांग्रेस की इमारत कैपिटल हिल पर होने वाले हमले में एक पुलिस एहलकार की भी मौत हुई है, जबकि दूसरा जख्मी हुआ है। दोस्तों, वाकया कुछ यूं पेश आया कि एक गाड़ी इमारत के पास लगी सिक्योरिटी रुकावट से जा टकराई और गाड़ी से एक शख्स निकलकर पुलिस एहलकारों की तरफ चाकू लेकर दौड़ा। पुलिस एहलकारों ने हमलावर पर फायर खोल दिया, जिसके नतीजे में वो हलाक हो गया। दोस्तों, जनवरी में कैपिटल हिल पर साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के हामियों की जानिब से धावा बोला गया था, लेकिन हुकाम का कहना है कि ये वाकया दहशतगर्दी के वाकये के साथ नहीं जोड़ सकते। वाशिंगटन डीसी के महकमा पुलिस के कायमुकाम सरबराह रॉबर्ट कॉन्टी ने न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि यह हमला चाहे सिक्योरिटी हुकाम के खिलाफ था या किसी और के बारे में, ये हमारी जिम्मेदारी है कि उसकी पूरी तफ्तीश करें और इसकी तह तक जाएं। दोस्तों, अमन ओमान कायम करने वाले इदारों से ताल्लुक रखने वाले 2 जराये ने बताया है कि 25 साला हमला आवर का नाम नो ग्रीन और इसका ताल्लुक इंडियाना से था। जराये के मुताबिक उस शख्स के बारे में पुलिस के पास कोई साबिका मालूमात नहीं थी। दूसरी जानिब समाजी राबते की वेबसाइट फेसबुक पर नो ग्रीन के नाम से बने एक अकाउंट पर मार्च में एक पोस्ट शाया की गई थी, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने हाल ही में अपनी नौकरी छोड़ दी है और उसका असल मकसद रूहानी सफर शुरू करना था। बाद में हज़फ किए गए उस पोस्ट में लिखा गया कि मैं गैर इरादी तौर पर जो अद्वियात ले रहा था उसके साइड इफेक्ट से मैं बहुत मुतासिर हुआ हूँ। नो ग्रीन ने उसके अलावा सियाफाम, कौम परस्त और मजहबी तंजीम नेशन ऑफ इस्लाम में भी अपनी दिलचस्पी के बारे में काफी कुछ लिखा था। फेसबुक के तर्जुमान ने बताया कि ये अकाउंट उसी शख्स का है जिस पर हमला करने का शुबा है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि वाशिंगटन डीसी में कांग्रेस की इमारत कैपिटल हिल और मुख्तलिफ इलाके को पुलिस की जानिब से बैरूनी हमले के खतरे के पेश नजर बंद कर दिया गया है। कैपिटल पुलिस का कहना है कि 2 अफसरान पर गाड़ी दौड़ाने की इत्तलात के बाद एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में लिया गया और इस वाक़े के मुश्तबा शख्स और हादसे में जख्मी होने वाले दोनों अफसरान को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। कैपिटल हिल के बाहर से हासिल होने वाली वीडियो में एक गाड़ी को कम्प्लेक्स में मौजूद एक रुकावट से टकराते हुए देखा जा सकता है। हमले में हलाक होने वाले पुलिस ऑफिसर की शनाख्त भी आम कर दी गई है। दोस्तों, एग्जीक्यूटिव कैपिटल पुलिस चीफ ने कहा है कि उन्हें ये कहते हुए सख्त अफसोस हुआ कि ऑफिसर विलियम बिली अब नहीं रहे हैं। विलियम बिली गुज़िश्ता 18 सालों से कैपिटल पुलिस फोर्स में खिदमत सरअंजाम दे रहे थे और जाए वकुआ से सामने आने वाली फुटेज में एक हेलीकॉप्टर को फिजाई निगरानी करते देखा गया, जबकि 2 अफराद को एम्बुलेंस के जरिए मुंतकिल करते दिखाई दिए, जबकि मौके पर मौजूद अफराद को फौरी तौर पर इलाका खाली करने के लिए कहा गया। दोस्तों, अमरीकी सदर जो बाइडन ने इस हमले पर गहरा दुख और अफसोस का इजहार किया है और मुतासरा अफराद के खानदानों से ताज़ियत करते हुए उन्होंने व्हाइट हाउस से परचम सरनगू करने की हदायत की। दोस्तों, इसके साथ ही डेमोक्रेटिक हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने कहा कि अमेरिका दिल शिकस्ता है और उन्होंने मारे जाने वाले पुलिस ऑफिसर को जमहूरियत का शहीद करार दिया। नेशनल गार्ड के दस्ते और पुलिस फोर्स ने इलाके को घेरे में लेकर नाकाबंदी कर दी। दोस्तों, ये वाकया इंतहाई अफसोसनाक है, लेकिन अमेरिका की घिनौनी साजिश देखिए कि उसको भी इस्लाम के साथ जोड़ने की घिनौनी साजिश की जा रही है। हमलावर जो कि गैर मुस्लिम था, उसके भी इस्लाम से मुतासिर होने के शवाहिद निकाल लिए गए हैं ताकि किसी भी तरीके से मुसलमानों के खिलाफ कोई नया प्रोपेगेंडा शुरू किया जा सके। दोस्तों, ये वाकया 6 जनवरी को साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की हमायतियों की जानिब से कैपिटल हिल पर धावा बोलने और हंगामा राय के तकरीबन 3 माह बाद पेश आया है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि वाशिंगटन डीसी के मुकामी वक्त दोपहर 1 बजे कैपिटल पुलिस की जानिब से कांग्रेस अरकान और उनके अमले को अलर्ट सिस्टम के जरिए ईमेल करके इमारत के बैरूनी खिड़कियों और दरवाजों से दूर रहने को कहा गया था। एनी शाहिदीन के मुताबिक वो एंट्री पॉइंट जहां कार सड़क पर मौजूद रुकावट से टकराई है, वो शराय दस्तूर पर वाक़े वो मुकाम है जहां से कांग्रेस सेनेटर्स और उनका अमला रोजाना गुजरता है। दोस्तों, वो अमेरिका जो दूसरे ममालिक के अंदर जाकर फौजी ऑपरेशन करता है और उन ममालिक का अमनो अमान तहबाला करके रख देता है, आज उसी अमेरिका के अंदर भी ये दहशत गर्दी की लहर पहुंच चुकी है।
कानून कुदरत है कि नेकी का बदला नेकी, बुराई का बदला बुराई से मिलता है। इंसान जो अमाल करता है उसका अजर वो जरूर पाता है। जो किसी के लिए बुरा सोचता है उसे भी बुराई का सामना करना ही पड़ता है। पहली और दूसरी जंग अजीम के बाद यूरोप और बरतानिया कमजोर हो गए तो उन्होंने अपनी कॉलोनियों के हिस्से बखरे करना शुरू कर दिए। इस मकसद के लिए खास तौर पर मशरिक वुस्ता में छोटी छोटी रियासतें बनाई गईं। अपने मनपसंद अतात गुजार अरब खानदानों को हुकूमतें दी गई और उसका मकसद तकसीम था। दोस्तों, हैरान कुन तौर पर 6 जनवरी 2021 को अमेरिका में एक ऐसा वाकया हुआ कि दुनिया बरता हैरत में मुब्तला हुई और अब तक सकते में है कि यह भयानक वाकया कैसे मुमकिन हुआ। लेकिन उसके साथ ही आज कैपिटल हिल के ऊपर दूसरा दहशतगर्दाना हमला, ये इंतहाई लम्हा फिक्रिया है कि सुपर पावर अब अमली तौर पर सुपर पावर के टाइटल से हाथ धो बैठा है। 21 जनवरी को हजारों लोग झंडे, डंडे और असलहा लेकर कैपिटल हिल वाशिंगटन पर हमलावर हुए और कांग्रेस की बिल्डिंग पर हमला कर दिया गया। जबकि उस वक्त वहां इजलास हो रहा था, बुलवाइयों ने इमारत के शीशे तोड़े, दीवारें फलांगी गईं, अरकान पार्लियामेंट को बेसमेंट के महफूज कमरे में बंद कर दिया गया। बाहर लोग हिटलर जिंदाबाद के नारे लगाते रहे और उस बदमनी के पीछे एक इंतहा पसंद तंजीम क्यूएनॉन बताई गई, जिसका ऑर्गेनाइजर या सरबराह अभी तक तलाश नहीं किया जा सका। अमेरिका में ये एक ऐसी तंजीम है जो 9/11 को तस्लीम नहीं करती और मौकफ रखती है कि दुनिया का नक्शा बदलने वाला वाकया मुसलमान नहीं यहूदियों की साजिश थी। दोस्तों, पेंटागन की बिल्डिंग पर जो तैयारा गिराया गया था वो कहाँ है, कौम को दिखाएं तो सही। उनका ख्याल है कि कुछ हुआ ही नहीं था। जो कुछ भी हुआ है यहूदियों ने किया है और ये तंजीम यहूदियों के खात्मे का मुतालबा भी करती है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के दौरे हुकूमत में एक वाकया हुआ था कि यहूदियों के कब्रिस्तान में कब्रों को नुकसान पहुंचाया गया। उस अफसोसनाक वाक़े का जिम्मेदार भी उसी इंतहा पसंद तंजीम को करार दिया जाता है और उस तंजीम क्यूएनॉन के बारे में कोई अखबार, इदारा, एजेंसी नहीं बता रही कि उस तंजीम का बानी कौन है, उसके ओहदेदार और मेंबरान कौन है, कुछ पता नहीं है। लेकिन अमेरिका में उसकी सरगर्मियां और मकबूलियत रोज बरोज बढ़ रही है। ये मजहब और रंग के हवाले से भी तफरीक पैदा कर रही है। काले, गोरे, मसीही और यहूदियों की तफरीक की बात करती है और ये सफेद चमड़े वाले अंग्रेज ही को अमेरिका का वारिस और हकदार समझती है। दोस्तों, ये तंजीम सिर्फ अमेरिका ही में वजूद नहीं रखती बल्कि ये आलमी दहशतगर्द भी कहलाती है। इस्लामी दहशतगर्द की इस्तिलाह के बाद अब कहा जा रहा है कि अमेरिका में भी दहशतगर्द पैदा हो रहे हैं और ये सब क्यूएनॉन की वजह से है। और ये भी इत्तलात है कि कुछ अर्सा पहले यूरोप में इस तंजीम ने अपनी सरगर्मियों का आगाज किया था। गोया जिन अमरीकियों ने मशरिक़ वुस्ता में इंतहा पसंद तंजीमों से मजहब इस्लाम को बदनाम किया, उनके अपने पास क्यूएनॉन के नाम से दहशतगर्दी पहुंच चुकी है। यानी जो कल तक मजहब के नाम पर मुसलमानों में कत्लो गारतगरी करवाते थे, वीडियो बनाते थे, आज वो अपने मुल्क में बेबस नजर आ रहे हैं। कुछ वीडियो क्लिप्स में क्यूएनॉन के अरकान के लेक्चर्स नजर आते हैं। गोया जो कल तक दूसरे ममालिक में दहशतगर्दी को फरोग देते थे, उनके अपने ममालिक इसी बला का शिकार हो गए हैं। हुकूमत उनके सामने बेबस नजर आ रही है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन बार बार दहशतगर्दी खत्म करके कौम को मुत्तहिद करना चाहते हैं, जबकि इंतहा पसंद बार बार ऐलान कर रहे हैं कि वो फिर आएंगे और कैपिटल हिल पर कब्जा करेंगे। इस तरह अमेरिका में सदारती इंतखाबात में पैदा होने वाली नफरत और कशीदगी मौजूद है। डेमोक्रेट्स को रिपब्लिकन तस्लीम करने को तैयार नहीं। कैपिटल हिल पर फौज अभी तक तैनात है, लेकिन इसके बावजूद वहां पर हमला हुआ है, जो कि अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा अलार्मिंग है। आने वाले वक्तों में ये दहशतगर्दाना हमले मजीद बढ़ सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।